डिस्ट्रीब्यूशन होता है 100%, उसमें से 90% आपको मिल रहा है। आप सोच के देखिए कि 90% अगर आपको मिल रहा है तो कितना बड़ा आपका अचीवमेंट हो सकता है, कितना जबरदस्त आप इस बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं और कितना बड़ा, मैं तो बार बार बोलता हूँ, कितना बड़ा आपका रिकवरी हो सकता है। कई सालों का रिकवरी आपका कई महीनों में हो सकता है, कुछ महीनों में हो सकता है। अगर आपका 5 साल का रिकवरी आपको करनी है तो इस बिजनेस में अगर आपने शिद्दत से 5 महीना भी ढंग से काम कर लिया ना, 15 दिन आपने ढंग का नॉलेज ले लिया और वापस आप कंटिन्यू करते करते नॉलेज लेते लेते काम करेंगे, कोई मीटिंग कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ेंगे, अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करेंगे, एक्टिव अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन। जरूरी नहीं कि आपको जिसने लाए वही आपका अपलाइन है, वो आपका अपलाइन है, परमानेंट अपलाइन है, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पे इस बिजनेस में एक्टिव इफेक्टिव नॉलेजेबल अपलाइन की बातों को फॉलो करना है। भले आप उन्हीं के साथ काम करें जिन्होंने आपको लाया, लेकिन आपके अपलाइन में बहुत सारे लोग होंगे जो इस बिजनेस में एक्टिव भी होंगे, इफेक्टिव भी होंगे और नॉलेजेबल भी होंगे। इस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज उनके पास है, गाइडेंस आपको दे सकते हैं, एक्सपीरियंस लोग होंगे, उनका गाइडेंस लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सोच के देखिए, गाइडेंस करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी आपको लेनी नहीं, बस डिपेंड ही रहना है लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है। 2 4 15 दिन 20 दिन आपको जो भी डिफिकल्टीज आ रही है उसको सॉल्व कर लीजिए और फिर लग जाइए काम पे अपने दम पे। प्लान देना सीख लीजिए, 1 2 बार अपने अपलाइन को लेके जाइए, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को आएगा, बार बार तो नहीं आएगा, लेकिन 1 2 बार 3 बार तो आ सकता है। क्योंकि वो, अगर कोई अपलाइन आपके कांटेक्ट में नहीं है या फिर आपसे दूर है और आपका जो डायरेक्ट अपलाइन है वो कैपेबल नहीं है, तो पेमेंट आपके डायरेक्ट अपलाइन को जाने वाला है। तो आपका जो अपलाइन है, जिसको आप मानते हैं, जिसकी बातों को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो आपका डायरेक्ट अपलाइन नहीं है, तो बार बार लगातार लाइफ में आपका फील्ड पे तो आएगा नहीं। आपको जितना जल्दी हो सके उसका इस्तेमाल करके, उनकी नॉलेज का इस्तेमाल करके, उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके आपको इस बिजनेस को सीख लेना है। या तो जूम मीटिंग में कनेक्ट हुई, बार बार लगातार मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनिए और शिद्दत से मीटिंग ट्रेनिंग को सुनिए और उस मीटिंग ट्रेनिंग का एकदम एक्सपर्ट बनिए। प्लान देना आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए, डील कैसे करनी चाहिए, इंसान देख के कैसे बात करनी चाहिए, फॉर्म ये अपना डॉलर को बाय सेल कैसे करना चाहिए, ये वॉलेट को कैसा ऑपरेट करना चाहिए, डॉलर को इधर से उधर, इस वॉलेट से उस वॉलेट में कैसे ट्रांसफर करना चाहिए, पॉलीगॉन क्या होता है, ये सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। सीएस का क्या रोल है, सीएस फ्यूचर में क्या होने वाली, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको नॉलेज तो लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी लाइफ में, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अभी 9:30 का सेशन होता है तो लोग सैक्रिफाइस नहीं करते, इसीलिए नहीं आ पाते। 25 लोग आ चुके, देखिए अपने अपने कामों में उलझे हैं, अपने अपने विचारों में उलझे, अपने अपने लॉजिक में ही फंसे हैं, अलग अलग विचारों में लोग उलझे हुए, नहीं आ पाते कितना भी हम कोशिश करें। अभी टीम मेकर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 250 300 लोग आते हैं, क्यों? जो सीरियस है वो आते हैं। करीबन 30,000 के आसपास का टीम है, तो अगर हमारा टीम डायनेमिक भारत है तो उसमें उसके रेशियो के हिसाब से लोग देखो, कम ज्यादा हिसाब से, जिनको कुछ पड़ी अपने लाइफ की, वो लोग सोचते चलो भाई जाते हैं, बात करते सुनते, कुछ तो नॉलेज मिलेगा, कुछ आगे बढ़ना है मुझे, चैलेंजेस है लाइफ में लेकिन मुझे आगे तो जरूर बढ़ना। वो लोग थोड़ा कोशिश करते हैं। जो न्यूट्रल है, जो लोग न्यूट्रल है, जो फंसे नहीं कहीं पे, बहुत सारे लोग ना 99% लोग फंसे कहीं ना कहीं, इसके उसकी चीजों में, हर काम में फंसे हैं और उसका फोकस जो है वो बिजनेस से आउट हो चुका है, अलग ही दिशा में उनका सोच चल रहा है। तो ऐसे लोग नहीं आ पाते। कोई बिजनेस, अलग अलग अपने बिजनेस में उलझे है, कोई जॉब में उलझा है, कोई परिवार के कामों में उलझा है, कोई ज्वाइंट होने के बाद भी, बिजनेस स्टार्ट करने के बावजूद भी टीमों में उलझा है, मनमुटाव में उलझे है, अलग अलग सोच के हिसाब से वो चल रहे, तो वो अलग अलग सोच के विचारों के लोग होंगे। आपको अपनी सोच को एकदम न्यूट्रल रखना है, एकदम मैच्योर रखना है कि हमें इस बिजनेस में टॉप पे जाना है, हमें इस बिजनेस में पैसा कमाना है, हमें इस बिजनेस में अचीवमेंट करनी है, तो हमें नॉलेज तो लेना होगा। तो आप मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बने, आपके अपलाइन के बातों को फॉलो करें। अगर आपका अपलाइन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट है, नॉलेज ले रहा है, उसको फॉलो करिए। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो आप रोइए मत कि मेरा अपलाइन ने कहा मैं क्या करूं। आप इनिशिएटिव लीजिए, आप आगे बढ़िए। जरूरी नहीं कि आपने उस रास्ते को देखा, आपके अपलाइन ने दिखाया तो वो भी उस रास्ते पे चल, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। वो बहुत लोग ना अपलाइन में उलझ जाते हैं, मेरा अपलाइन एक्टिव नहीं है। कोई बात नहीं, आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है, उसके विजन मिशन क्लियर नहीं है। आपके तो विजन मिशन क्लियर है, आपने तो बिजनेस स्टडी किया, आपको तो पता है कि मेटा में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो आप सीरियस हो जाइए, आप उससे भी आगे चले जाएंगे। एक बार आप उससे आगे चले गए, खत्म कहानी। अगर कोई 6 लेवल पे है
और आपका एक्टिव नहीं है अपलाइन, 6 लेवल पे होने के बावजूद भी एक्टिव ही नहीं है, ना मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट है, ना कोई नॉलेज है उसके पास, ना कोई फील्ड में आ रहा है, ना कोई प्लान देने की कोशिश कर रहा है, ना आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, तो आप उससे आगे निकल जाए, 7 पे 8 पे 9 पे 10 पे जाइए। अगर एक्टिव है तो आगे ही रहेगा, जाहिर सी बात, तो पीछे तो नहीं रहेगा। कोई भी एक्टिव इंसान है तो आगे जाएगा ना। अगर वो वर्किंग में है, लीडर है, मार्केट में काम कर रहा, तो वो तो 2-3 कदम आगे रहेगा आपसे, क्योंकि एक्टिव है। क्या एक्टिव ही नहीं है, बिजनेस का पार्ट ही नहीं है, ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन ना बिजनेस का एबीसीडी पता है, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक उसको पता नहीं है, और आगे भी नहीं बढ़ रहा, ना आपको बढ़ने दे रहा है, वो खुद भी नहीं बढ़ा, बस ये मन में लगा है कि आप मेरे वजह से आए तो आप भी रुको, मैं भी रुकता हूँ, और कई महीनों से आपको रुका के रखा है। ऐसा कोई अप्लाई होता है क्या, जो खुद भी आगे नहीं बढ़ सकता है और अपनी टीमों को भी आगे नहीं बढ़ा सकता है? अगर कोई ऐसा अपलाइन है तो फिर वो अपलाइन तो नहीं, लीडर तो नहीं है, खुद भी आगे नहीं बढ़ रहा है, लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लीडर वो होता है जो लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे, और उससे पहले वो खुद बढ़े, क्योंकि वो अगर बिजनेस पे एक्टिव है तो उसको बिजनेस की जानकारी है कि मुझे आगे रहना चाहिए, अगर मैं पीछे रहूंगा तो मेरा लॉस है, तो जाहिर सी बात वो जम के काम करेगा और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, एक ही लाइन के ऊपर 2-4-10 लोगों को बिजनेस में लाके उसको एकदम बढ़िया सपोर्ट करके खुद आगे बढ़ जाएगा। फिर चाहे कोई कितना भी टेंशन ले, उससे आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि बिजनेस में आगे भी रहना ना, मैं एज ए लीडर। अगर हम पीछे रहेंगे और टीम हमारी आगे जाएगी तो हम काहे के लीडर बनेंगे? लेकिन हमारे मन में क्या है कि भाई हमसे कोई आगे न जा पाए, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक कोई नहीं जाए, ऐसा हमारा सोच है। सही सोच है, गलत नहीं, लेकिन आप फास्ट कीजिए ना, आप फटाफट आगे जाइए। अगर कोई एक लाइन में कोई क्वालिटी वाला बंदा मिल गया आपको, एक्सपर्ट, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, आगे बढ़ने की चाहत है, और आप उसको रोक के रखे हो 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, उसका माइंड सेट कर रहे हो कि मत करो, आगे मत जाओ, तो गलत आप कर रहे हो, गलत चीजें। आप आगे बढ़ो, जितना जल्दी उसकी मेहनत करके आप आगे बढ़ो 2 कदम, फिर उसको बोलो कि सर आइए, आप 8वें पे आइए, आप 10 पे जाओ, फिर बोले सर 10 पे आइए, आप 12 पे जाओ, फिर बोले सर 12 पे आइए। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम 7 पे, 6 पे है, 8 पे है, और नीचे वाला हमारा एक्सपर्ट आगे बढ़ रहा है, उसका स्पीड बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ने की चाहत है उसकी, उसको रुका के रखा है। तो गलतियां हम लोग करते हैं बहुत सारी चीजें, तो हमें ऐसे नहीं करना है। आप फटाफट फटाफट टीएनएस में 12 पे पहुंचिए, ऑप्शन में काम के लिए 10-15-20 लोगों को कनेक्ट कीजिए अपने डायरेक्ट में कनेक्ट करके आप आगे बढ़िए। बहुत सारी बातें यहाँ पे होती है, बहुत सारे लोग अलग अलग वे में काम करते हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे कैसे बढ़े यही पता नहीं है, रुके वहीं पे। तो स्पीड में काम कर, नेटवर्क इंडस्ट्री स्पीड वाला इंडस्ट्री, इस बिजनेस में स्पीड में काम करना पड़ता है। जितना जल्दी आप स्पीड में काम करेंगे उतना जल्दी आपके पास नेटवर्क बनेगा बड़ा, और उतना ही जल्दी आपका भी अचीवमेंट होगा और आपकी टीम का भी अचीवमेंट होगा, तो सब लोग आपके साथ रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे, और सब लोग पैसा कमाने की वजह से उनका परिवार, उनके आस पड़ोस के जितने भी फ्रेंड्स है वो भी खुश रहेंगे, यार मेरा दोस्त तो आगे बढ़ रहा है, अचीवमेंट दिखेगी उनकी, और आपको बिजनेस मिलेगा। अगर 2 साल लगा दिया आपने सक्सेसफुल बनने के लिए, 2 साल से आप स्ट्रगल ही कर रहे, ना आपके पास टीम है, ना आपके पास अचीवमेंट है, ना आपके पास इनकम है, आज भी पैसों के लिए रो रहे, तो कौन आपके साथ जुड़ेगा? वो पूछेगा ना सर, आपने जब आप प्लान देने जाएंगे और फिर पूछेगा कि सर आपने कब स्टार्ट किया था मेटावेल, तो आप बोलेंगे 2 साल के बाद, 2 साल पहले चालू किया था। फिर वो पूछेगा सर 2 साल के बाद आज भी आप 5 पे ही है, 4 पे ही है, 3 पे ही है, यहाँ पे 12 लेवल का प्लान है, अभी भी आप 3 पे, तो आप वो तो 10 बार सोचेगा कि भाई इसके बाद मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये खुद ही फेलियर आदमी है। 2 साल लगा दिया उसने, अभी भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसके बाद में कैसे काम करूं? तो आपको रिजेक्ट करेगा, बहाने बनाएगा, क्योंकि हर इंसान को कोई एक्टिव इफेक्टिव गाइडेंस की जरूरत होती है। आप सोच के देखिए ना, अगर आपको कहीं जाना है दूर, और बाइक पे आपका कोई दोस्त है जो जिसने अभी अभी बाइक ली है, उसको बाइक चलानी आती ही नहीं है, अभी अभी उसने बाइक ली खरीदी लेकिन उसको बाइक चलानी नहीं आती, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो कितने लोग उसके पीछे बैठेंगे जिसको बाइक चलानी आती नहीं है, बस बोल रहा है आपको बैठो बैठो मैं आपको पहुंचा दूंगा, कितने लोग रेडी है बैठने के लिए, कितने लोग बैठेंगे उसके पीछे? देखो किसी का इंटरेस्ट नहीं, सबको पता है वो पहुंचाएगा नहीं, ऊपर पहुंचा देगा, वो डेस्टिनेशन पे नहीं ऊपर ही पहुंचा देगा, क्योंकि उसको बाइक चलानी नहीं आती, वो ट्रेन नहीं, एक्सपर्ट नहीं बाइक चलाने में, तो उसके साथ कौन जाएगा, कौन बैठेगा, कौन अपना पैर तोड़ लेगा, कौन हैंडीकैप हो जाएगा, कौन खत्म होने के लिए रेडी? कोई नहीं रेडी। तो सोचो, अनट्रेंड है वो, और हम भी इस बिजनेस में अनट्रेंड है,
इस बिजनेस का नॉलेज हमें प्रॉपर नहीं है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं कर पा रहे, उसको एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पा रहे, उसके सवालों के जवाब प्रॉपर नहीं दे पा रहे, उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, हमारे पास कोई अचीवमेंट भी नहीं है, ना कोई ग्रोथ है, ना कोई इनकम है बहुत बड़ा, तो किस आधार पे आपको यस बोले? बताइए ना आप, किस आधार पे यस बोले? क्यों यस बोले? आप बताइए ना मुझे, क्यों? आप होते तो करते, यस बोलते तुरंत। अनट्रेन आदमी के साथ भी काम करते नहीं करते ना, तो लेकिन आपके चाहते कि लोग मिलने चाहिए, आपको फटाफट यस बोलने चाहिए, फटाफट फटाफट मुझे यस बोले लोग और मैं आगे बढ़ जाऊँ। ये गलत सोच आप लेके चल रहे हैं। आपका सोच होना चाहिए कि यार मैं नॉलेजेबल बनता हूँ, मैं इस बिजनेस में, मेटावेल में जो भी टेक्निकल नॉलेज है, इस बिजनेस का जो स्ट्रक्चर काम करता है, कैसे काम करता है, S3 का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, S6 का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, पेमेंट यहाँ पे कैसे आता है, प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, मिस्टर लाडू का बैकग्राउंड क्या है, ये यूटिलिटी क्या है, ये पोल क्या है ना, ये CS का क्या वैल्यू है मार्केट में। तो अपने बिजनेस का एटलीस्ट अगर आप नॉलेज लेंगे, जो आपको बताना है, जो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, जो बिजनेस आपको सामने एक्सप्लेन करना है, उसी में आप मास्टर नहीं, उसी में आप एक्सपर्ट नहीं है, उसी बिजनेस को आप समझ नहीं पाए और मार्केट में काम करने जब जाते हैं तो रिजेक्शन तो मिलना ही है, क्योंकि सामने वाले को पता चलता है आप नौसिखिए हैं, सामने वाले को पता चलता है आप नए नए हैं, सामने वाले को पता चलता है कि आपके अचीवमेंट नहीं है, सामने वाले को पता चलता है कि आप अभी तक इस बिजनेस में एकदम एक्सपर्ट नहीं बन पाए, आपको ही सपोर्ट की जरूरत है, तो आप क्या सपोर्ट करेंगे? इसलिए इस बिजनेस में बोला जाता है कि शुरुआत में आप क्या कीजिए, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है उसको एकदम स्मार्टली हैंडल कीजिए, एकदम स्मार्टली, उसको खराब मत कीजिए। बहुत लोग खराब कर देते हैं अपने कॉन्टेक्ट को, क्यों? खुद ही मार्केट में जाके बिजनेस आधा अधूरा ज्ञान लेके उस सामने वाले को डील करने की कोशिश करते हैं और उससे उसको बिजनेस समझ में आता नहीं है क्लियरली, और फिर वो ना बोलता है तो फिर आपको भी तकलीफ होती है, रिजेक्शन मिलती है। इसलिए इस बिजनेस में बोला जाता है कि सबसे पहले आप नॉलेज पे काम करो और उसके बाद अपने अपलाइन के साथ इस बिजनेस में अपने कॉन्टेक्ट को डील करो, अपने अपलाइन के संपर्क में रह के कैसे डील करना है, क्या डील करना है, अगर अपलाइन अवेलेबल नहीं भी है तो उनसे फोन पे राय लो, किसी से मिलने से पहले उसका पूरा कुंडली, उनका पूरा बैकग्राउंड अपने अपलाइन को शेयर कीजिए, अपने अपलाइन को बताइए और फिर अपने अपलाइन से बात कराइए, आप मत बात, आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से अपने कॉन्टेक्ट की बात कराए, आपका अपलाइन बराबर उसको 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर फोन पे ही माइंड सेटिंग, उसका काउंसलिंग कर देगा बिजनेस समझने के लिए, और हो सके कि अगले मीटिंग में आपके साथ वो आपका अपलाइन आए। अगर आप नहीं तो, या पहली बार आप अपने कॉन्टेक्ट के साथ अपने अपलाइन की मीटिंग करा सकते हैं। मीटिंग के भी कुछ नियम है, वो नियम को समझिए। हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट में कोई आया, वो बोला यस, और तुरंत अपने अपलाइन को फिर भिड़ाने की बात करते, चलो सर मेरे साथ चलो, तो अपने प्लान का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं करते। वक्त लीजिए, थोड़ा सा घाई मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, प्रॉपर अपॉइंटमेंट सेट कीजिए और सामने वाले का और अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर कीजिए, अपने अपलाइन के बारे में बताइए कि मेरे अपलाइन ये है, ये नाम है, ये बैकग्राउंड है और ये यहाँ पे अचीवमेंट उनका है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया। थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर कीजिए और सामने वाले का भी आइडेंटिफिकेशन अपने अपलाइन से कीजिए कि ये मेरा दोस्त है, ये नौकरी करता है, ये इसका बैकग्राउंड है और ये आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ना चाहता, उसका क्या सोचे, पूरा हिस्ट्री अपने अपलाइन को बता दीजिए और फिर दोनों का समय लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और दोनों की मुलाकात प्रॉपर तरीके से एक जगह ऐसी हो जहाँ पे आराम से बिना डिस्टर्बेंस के आधा एक घंटा खुल के बात की जा सके। आप प्लेस ऐसा चूज कीजिए जहाँ पे खुल के 1-2 घंटा डिस्टर्बेंस ना हो और प्रॉपर बात हो, ताकि आपको क्लोजिंग मिले और आपका वहां पे इनकम बने और आपके साथ कोई अच्छा नया इंसान कनेक्ट हो। तो ऑफलाइन को मिलाने के तरीके, कभी भी आप घर पे जाते हो किसी के अपने अपलाइन को लेके, तो पहले उसको पता होना चाहिए मीटिंग है। हम क्या करते हैं, अपलाइन को लेके जाते, बाद में पता चलता है वो तो खेत में चला गया, वो तो ड्यूटी पे चला गया, हमें पता ही नहीं, हमने प्रॉपर बात ही नहीं, हमने बोला नहीं कि मैं अपलाइन को लेके आ रहा हूँ या अपलाइन का अपॉइंटमेंट नहीं, हमने बोला सर मिलने आ रहा हूँ, और आपने अपलाइन को झूठ बोला कि सर मेरा बात हो चुका है, हमको जाना है, और हमने कोई आइडेंटिफिकेशन किया है, उसको बोला भी नहीं कि मैं अपलाइन को लेके आ रहा हूँ। ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है। हमें तो बोला जाता है कि भाई हमने हमारी बात हो चुकी है, चले सर मिल दे, वहां पे जाने का पता चलता है कि बात ही नहीं हुई, ना कुछ बोला गया, कि उसको लगा कि मेरा दोस्त आ रहा है, क्या किस लिए आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ पता नहीं, आ रहा है तो उसको, वो थोड़ी सीरियस है, वो तो अपने काम में बिजी है, उसको तो लगेगा कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, वो सीरियस ही नहीं है। हमने प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं ली। जब भी आप अपने अपलाइन को लेके जाते हो तो प्रॉपर प्रायर अपॉइंटमेंट होनी जरूरी है, और जिस चीज के लिए आप जा रहे हो उस चीज का खुल के डिस्कशन होना जरूरी है
कि किस लिए हम लोग जा रहे हैं, मैं मेरे सीनियर को अपलाइन को क्यों लेके आ रहा हूँ, क्या वजह हो सकती है। आपने अगर बात कर रहे हैं अपलाइन से, तो अपलाइन बराबर उसको काउंसलिंग करके अपना समय ले लेगा, अगर आपको नहीं आ रहा तो। लेकिन आप सीखेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, तो आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है ये भी पता चलेगा। तो जब आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेते हैं और दोनों के एडिफिकेशन प्रॉपर करते हैं और दोनों का समय लेके उस समय पे पहुंचते हैं, तो सामने वाला भी कंफर्टेबल है, उसको भी पता है कि मुझे 1 घंटा देना है, उसको पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा। वो तो उसको तो लगा कि 5 मिनट में मेरा दोस्त आएगा, बात करेंगे, निकल जाऊंगा। उसके दिमाग में ये 5 मिनट का बात, वो आता है, बोलता सर मुझे जानना है, पता ही हेलो करता है, बातों बातों में बातें हो जाती है दो की और खत्म। वो बोलता सर मुझे अभी अर्जेंट जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर अपॉइंटमेंट हमने नहीं ली। उससे क्या किया आपने, आपने अपलाइन का पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद कर दी। अभी बार बार वो वापस आपके हाथ नहीं आएगा, उसको भी अपना करियर बनाना है, उसको भी प्रॉपर मेहनत करनी है। अगर आप उसका टाइम बर्बादी करोगे, प्रॉपर अपॉइंटमेंट सिस्टम से काम नहीं करोगे, तो वो क्यों आएगा आपके साथ। उसको पता है कि आप गलती कर रहे हो, उसको उसके माइंड में सेट होगा कि आप अभी भी वही काम आपने किया होगा, इसलिए वो टालेगा, आपके आने के लिए टालेगा। और फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आपको बुरा लगेगा कि मेरा अपलाइन मेरे साथ आता ही नहीं, फिर मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन आपने समझा ही नहीं कि प्रॉपर अपॉइंटमेंट क्या होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप किसी अपलाइन को लेके जाते हो, तो आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए जो अपलाइन बता रहा है, क्योंकि आपको सीखना है। अगर आप किसी का सपोर्ट लेके काम कर रहे हो, आप एक्सपर्ट नहीं बने हो, तो आपका फोकस कहाँ पे चाहिए कि अगली बार 2-3 मीटिंग के बाद मैं अपने अपलाइन को ना बुलाते हुए मैं खुद ही प्लान दूंगा, मैं खुद ही डील करूंगा, मैं सब कुछ खुद ही करूंगा। ये कब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप इस बिजनेस में जो भी अपने आपके साथ आता है, कहीं पे भी, ऑफिस में, किसी के घर पे, तो आप उस शिद्दत से उसको सुन पा रहे, देख पा रहे कि अपने अपलाइन कैसे डील करते हैं, कैसे लॉग इन करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे उसको उसके सवालों के जवाब देते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है हैंडलिंग करने की। तो ये ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। इस बिजनेस में ऑब्जर्वेशन जो प्रॉपर करता है वही आगे बढ़ता है। जिसका ऑब्जर्वेशन ही नहीं, इधर उधर उसका ध्यान है, प्रॉपर तरीके से उसका फोकस नहीं बातों पे, इन नॉलेज पे, तो कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपको पता होना चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री की। आपका फोकस अगर है तो आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी, आपको फास्ट मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री का हो या कोई भी सिस्टम हो, वो टॉप पे जाना ही जाना है। जो सिस्टम को ही फॉलो नहीं करते, वो तोड़ मरोड़ देते हैं सिस्टम को, वो बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बड़े लेवल पे नहीं जा सकते, लॉन्ग टर्म टिक ही नहीं सकते, वो लंबी रेस तय नहीं कर सकते, लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। लंबी दूरी वही तय कर सकता है जो मजबूत है, जो स्ट्रांग है। जैसे मैराथन दौड़ लगती है ना, मुंबई में मैराथन दौड़ना पड़ता है बहुत सारे किलोमीटर, सबके बस की बात नहीं है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दौड़ना और वहां तक पहुंचना, उसके लिए लंबी प्रैक्टिस की जरूरत है। बॉडी तंदुरुस्त चाहिए, माइंड फ्रेश चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कोई बीमारी नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, है ना। और लगातार उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत, तब जाके आदमी 20 किलोमीटर दौड़ेगा, 10 किलोमीटर दौड़ेगा। नहीं तो आधे किलोमीटर में हाफने लगेगा, थकने लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं उसका। तो लंबी दूरी तय करने के लिए आपको अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। और इसी बिजनेस में, मेटावेल में या नेटवर्क इंडस्ट्री में या सक्सेस के मामले में, अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है, 10-20 साल, 30 साल, 40 साल, रिटायरमेंट तक आपको अगर पैसा बनाना है, अचीवमेंट करना है, तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा। और जिसके लिए नेटवर्क इंडस्ट्री में या सिर्फ मेटावेल की अगर बात करें, तो सिस्टम रेडी है। उसके अंदर बहुत सारी टीमें, हर टीम का एक सिस्टम रेडी। जैसा कि टीम डायनेमिक बात की बात करते हैं, टीम डायनेमिक बात का संडे का सेशन फिक्स है। आप संडे आएंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर नहीं तो आप डाउट अगर है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया, तो आपको लाइव बताया जाएगा। उसके बाद हम फिजिकल प्रोग्राम भी कर रहे थे बीच में ना, फिजिकल प्रोग्राम, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला बड़े लेवल का। हमने लगातार फिजिकल प्रोग्राम चलाए, मीटिंग ट्रेनिंग चलाई, लेकिन लोगों का वही रवैया है जो जूम पे है वो फिजिकल में। जूम पे तो ठीक है, खर्चा नहीं हो रहा है, हम घर पे बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, सारी चीजों का डिस्कस इजीली हो पा रहा है, चलो कम ज्यादा लोग आएंगे चल जाएगा। लेकिन जब फिजिकल की बात करते हैं, वहां पे हॉल बुक होता है, वहां पे पैसा लगता है, वहां पे समय देना पड़ता है, वहां पे हर चीज लगती है। तो वहां पे अगर हम लोग सीरियसली नहीं होंगे, वहां पे अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, अगर कॉपरेट नहीं करेंगे, और ये मीटिंग ट्रेनिंग जो होती है फिजिकल और डिजिटल, आप ही के लिए होती है, आप ही के सक्सेस के लिए है, आप ही को आगे बढ़ाने के लिए। जो चीज आपको ही आगे बढ़ाने के लिए है, जो आप ही के सक्सेस के लिए, अगर उसमें भी आप नहीं आएंगे, तो आप सोच के देखिए, सपोर्टिव सिस्टम का आप सपोर्ट नहीं लेंगे, तो फिर कैसा आपका अचीवमेंट होगा। आपको खुद को तो आ नहीं रहे,
और सपोर्टिव सिस्टम से आपको जो मिल रही चीजें वो आप ले नहीं पा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो या आलस कर रहे हो, तो फिर आप सफल कैसे बन सकते हैं? तो फिजिकल और डिजिटल दोनों मीटिंग टीम डायनेमिक आपको दे रहे हैं। जब लोग थोड़ा सा ये हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा, तो लोग सीरियस हो जाएंगे, आएंगे फिजिकल ट्रेनिंग, कोई बात नहीं। इसलिए हमने स्टॉप करके रखा है। फिजिकल ट्रेनिंग स्टॉप करने का नतीजा यही इरादा था कि लोग थोड़ा सा समझे। जब वो मार्केट में खुद ही काम करेंगे, जब फिजिकल ट्रेनिंग का जो फायदा मिल रहा था उसको, जब उसको कदर आएगी, समझ में आएगी, तो फिर वो लोग थोड़ा सीरियस होंगे, फिर लोग बोलेंगे कि सर करना चाहिए, हम आएंगे, तो हम चालू करेंगे। क्योंकि वहां पे टाइम, मनी, एनर्जी सब खर्चा होने वाला है, तो आपका कॉपरेशन ज्यादा जरूरी है। तो टीम डायनेमिक बाहर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, हर संडे भी मिल रहा है और फिजिकल डिजिटल दोनों मिल रहा है। टीम ईगल की ओर से आपको डेली सेशन, इसलिए हमने डेली नहीं चलाया, क्योंकि ऑलरेडी मिल रहा है। कितना ट्रेनिंग लेंगे, इम्प्लीमेंट भी तो करना जरूरी है। कितनी मीटिंग अटेंड करेंगे? सिर्फ मीटिंग ही अटेंड करते रहेंगे, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फायदा कुछ नहीं है। सुबह मीटिंग हो रही है, शाम को मीटिंग हो रही है, दोपहर को किसी अलग मीटिंग हो रही है, रात को 10 बजे कोई और कर रहा है, कितना मीटिंग अटेंड करेगा आदमी? मीटिंग ही अटेंड करते रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। दिन में एक मीटिंग बहुत होगी, सिर्फ मीटिंग ही अटेंड करते रहेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? काम कब करेगा? नहीं कर सकता। दिन में एक सुबह मीटिंग है कि नहीं, 6:55 का बहुत हो गया, उसमें ही आ नहीं पा रहे हम लोग, उसमें ही सीख नहीं पा रहे, अलग से मीटिंग कर रहे हैं, क्या होने वाला है? क्वांटिटी कम दिखती है वहां पे, लोग परेशान है। तो जब टीम डायनेमिक का 9:30 का सेशन आपको मिल रहा है एवरी संडे, टीम ईगल की ओर से आपको सुबह 7 बजे का सेशन डेली मिल रहा है, एक्सपर्ट लोग आपसे बात करते हैं प्रॉपर तरीके से। शाम को डेली 8:25 का आपको प्रेजेंटेशन मिला, जिसको आपको अपने बिजनेस में अगर लोगों को नॉलेज देना है, इस बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो फिर 8:25 के प्रोग्राम में आपको लोगों को इन्वाइट करना है। वो नहीं कर पा रहे, वहां पे हमारा कोई नहीं आ पा रहा है और हम मार्केट में सफल बनना चाहते हैं। और ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, मीटिंग पे मीटिंग फोकस किए जा रहे, मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि इंप्लीमेंट ही नहीं आदमी करेगा तो फिर कहाँ से मिलेगा? जब टीम डायनेमिक भारत का 9:30 का सेशन में आपको हर पॉइंट बताया जाता है, उसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और बाकी 10 मीटिंग में भी जाएंगे तो भी क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। आप नॉलेज तो ले रहे हो, लेकिन दिमाग में कुछ नॉलेज नहीं है, उसको मार्केट में यूज नहीं कर पा रहे हो, मार्केट में उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उधर से धंधा नहीं आ रहा, मीटिंग पे मीटिंग ले जा रहे, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सुबह का 6:55 का शिद्दत से ट्रेनिंग सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। रोज 8:25 के प्रोग्राम में खुद आएंगे, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करेंगे दिन भर और उनको मीटिंग का पार्ट बनाएंगे, तो बहुत कुछ आपके इसमें हो जाएगा। आपके अपलाइन का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, उसको उसके बाद कोऑर्डिनेट करेंगे, मार्केट में प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर अपने अपलाइन का अपॉइंटमेंट सेट करके उसको लेके जाएंगे, वो काम बनेगा। यही तो करना है बेसिक चीज। अपने डैशबोर्ड पे काम करेंगे, अपने विचारों पे काम करेंगे, अपने हैबिट पे काम करेंगे, अपने नॉलेज पे काम करेंगे, मार्केट में जाके 2-4-10 लोगों को डेली मिलेंगे, डेली प्रेजेंटेशन देंगे, डेली नया नया कॉन्टेक्ट अपने लिस्ट में ऐड करेंगे। बस ये तो बेसिक रूल है नेटवर्क मार्केटिंग। कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल या बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट 2-4-5 लोगों से बढ़ना चाहिए, डेली आपको 2-4-5 लोगों को अपने बिजनेस की जानकारी देनी चाहिए। हम वो तो नहीं करें, नॉलेज पे नॉलेज, नॉलेज पे नॉलेज, नॉलेज पे नॉलेज, सिर्फ नॉलेज ही ले रहे, इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर पा रहे। ना कोई हमारा गोल लिस्ट बना है, ना कोई हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाया प्रॉपर तरीके से, ना कोई सिस्टम को फॉलो कर पा रहे, कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। अगर हमने 6 महीने से नॉलेज लिया तो उसका क्या रिजल्ट आया? अगर 6 महीने से प्रॉपर सिस्टम चल रहा है और हम सिस्टम का पार्ट बन के अगर उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आज भी हमें लिस्टिंग नहीं पता, आज भी हमें काउंसलिंग नहीं पता, आज भी हमें क्लोजिंग करना नहीं पता है, आज भी हमें लॉगिन करना नहीं पता है, तो हमने क्या सीखा? क्या मतलब 6 महीने कहाँ दिए हमने? टाइम पास में दिए, उसका क्या यूज हुआ? और आगे आप और मीटिंग मिलेंगे, उसका क्या यूज होने वाला है? जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने अंदर उतारेंगे नहीं, तो कभी भी याद रखिए, जो चीज आपने सीखी उसको प्रैक्टिकल करना जरूरी है उसका। अगर आपने प्लान सीखा तो प्लान देने के लिए आपको प्रैक्टिकल खुद करना होगा। अगर आपने लॉगिन सीखी है 2-3 बार, तो लॉगिन आपको आनी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आपने मार्केट में जाके रिजेक्शन को हैंडल करना अपने अपलाइन का सीखा कि कैसे रिजेक्शन को हैंडल करे, कैसे सवालों के जवाब दे, और उसका आपने प्रैक्टिकल किया, आप फील्ड में जाके उस ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल किया, सवालों के जवाब आपने, तो उसको बोलते हैं नॉलेज का इस्तेमाल। नॉलेज लिए जा रहे, नॉलेज लिए जा रहे, नॉलेज लिए जा रहे, सालों साल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है, क्या फायदा? अभी भी मीटिंग, हाँ सर मैं मीटिंग में तो आ रहा हूँ, ट्रेनिंग में तो आ रहा हूँ, आप जो बोले थे वहां पे तो आ रहा हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा, जो भी आप सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। यहाँ पे लॉगिन आपको बताया जाता है टीएनएस पे, तो टीएनएस
के ऊपर फोकस करना। अभी माहौल चल रहा है ना, बूस्ट 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 बूस्ट, ठीक है बूस्ट, इतना इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। टीएनएस आपके हाथ में, टीएनएस में काम करो, बूस्ट आएगा तो बूस्ट में काम करके, मेटावर्स है तो मेटावर्स में काम करें, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। बूस्ट बूस्ट चलता आपको भी उसमें बूस्ट बूस्ट नाचना है, कुछ नहीं करना है। टीएनएस में काम करो, पैसा इकट्ठा करो, डॉलर इकट्ठा करो। टीएनएस में अपने 12 लेवल अभी तक बना नहीं, टीएनएस में आगे बढ़ नहीं पाया तो बूस्ट में कैसे आगे बढ़ोगे? यहाँ पे S6 का स्ट्रक्चर है, वहां पे S3, 30 लोग कहाँ चलाओगे? इधर 6 का स्ट्रक्चर नहीं भर पाया अब तक, इधर 12 लेवल कंप्लीट नहीं कर पाया अब तक, बूस्ट में चले, बूस्ट में करने, लालच में चल रहा है सब काम, दिमाग में लालच होता है, इतना करूंगा, जल्दी करूंगा तो मुझे इतना मिल सकता है। कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपके पास टीम नहीं होगा, तब तक बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला, पैसा वहां पे अटक जाएगा आपका, याद रखना। फिर बोलोगे इधर से भी गया, उधर अच्छा होता, फिर बोलते अच्छा था मैंने टीएनएस में अपना स्टार्ट बढ़ाया था, उसमें तो कम से कम मेरे पास टीम थी। टीएनएस में आप आगे बढ़ो, टीएनएस में आगे बढ़ोगे तो आपके पास फंड आएगा, पैसा आएगा, काम करोगे तो फिर लगाओ, बूस्ट में लगाओ ना पैसा, क्या प्रॉब्लम है, कमा के लगाओ। टीएनएस में कमा नहीं पा रहे, बूस्ट में वापस जेब से इन्वेस्ट करने की सोच है आपकी, यहाँ पे भी गए, वहां पे भी गए, इधर से भी गए, उधर से भी गए। तो जो हाथ में चीज है उसके ऊपर काम करो, टीएनएस प्रोग्राम में अपने स्लॉट को बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो, वहां पे मैक्सिमम टीम लगाओ, जितनी लगा सकते हो। समय जब बूस्ट आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी टीम वहां पे भी आ जाएगी, तो देखेगी ना प्लान, बूस्ट का प्लान चलते रहेगा, कोई खत्म एक ही दिन में थोड़ी खत्म होने वाला है। लेकिन कोशिश करिए कि जब तक लॉन्च नहीं हो रहा है तब तक अपने 10-20 लोगों को टीएनएस में ला के उसको कमवा के दीजिए, जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ सीएस परचेस करवा के दीजिए उनको, जितना भी उनका कैपेसिटी 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जितना भी ले सकते हैं। अगर वो आज सीएस लेते हैं इस रेट के हिसाब से 70 सेंट, मतलब 70 रुपया पकड़ के चलिए, $0.7 है ना, $1 पकड़ के चलिए मोटा मोटी। अगर आप $1 से अगर आप 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का अगर आप लेते हैं, सीएस लेके रखते हैं, जब बूस्ट लॉन्च होने के बाद अगर वो 3 पे जाता है तो आपका पैसा बढ़ गया 3 गुना, आपका पैसा भी वसूल, आपके पास कॉइन भी होंगे, आप बूस्ट में भी काम कर पाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप टीएनएस में काम करेंगे। लेकिन रुके रहेंगे बूस्ट के चक्कर में तो फिर इधर से भी उधर से भी दोनों तरफ से जाएंगे, ना इधर भी पैसा कमा पाए ना उधर भी पैसा कमा पाएंगे, उल्टा आपके जेब से पैसा जो बचा कुछ बचत है वो भी चला जाएगा, जो आपने कमाया वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा एक ही मानना है कि ज्यादा अपनी अकल लगाओ, अपनी भी कुछ अकल लगाओ, अपना भी माइंड लगाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं समझ में आया तो अपने एक्टिव अपलाइन से बात करो, नहीं समझ में आया तो 9:30 के सेशन पे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। ज्यादा जोश में ज्यादा इसमें काम नहीं कर सकते हम, ज्यादा जोश वाला काम खराब होता है, होश और जोश दोनों चाहिए। लालच में मत जाओ कि भाई फटाफट मैं कर लूंगा, जेब से डाल दूंगा, 4 स्लॉट 5 स्लॉट घुस के ले लूंगा और बड़ा पैसा कमाऊंगा। टीम नहीं चाहिए आपके पास, जरूर नहीं आपका प्लेसमेंट कहीं पे भी हो सकता है, किसी ऐसे अप्लाइन के आप चले जाओ जो काम ही नहीं करे, खत्म हो गया फिर पैसा, उधर का पैसा चला गया। लेकिन आपका टीम आपके हाथ में, अगर 10-20 लोग आपके हाथ में है और उनको लेके आप काम करके टीएनएस में पैसा कमा के देते हो और फिर वो आपके अगर बूस्ट में आते हैं तो आपकी टीम है, बिंदास आप पैसा कमा सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। डिपेंड रहोगे तो तकलीफ में आ सकते हैं, लॉस आपको हो सकता है। तो टीएनएस के ऊपर ध्यान दीजिए, जब तक बूस्ट लॉन्च नहीं होगा उसके बाद मेटावर्स भी आएगा। सारे प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट अवेलेबल है मेटावेल में, हर प्रोजेक्ट पे हमें काम ही करना है, ये हमारे लिए बनाए गए। टीएनएस मेन प्रोजेक्ट है और उसके बाद सारे प्रोजेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, याद रखो। टीएनएस ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पैसा बड़ा आएगा और बाकी के जो प्रोजेक्ट है पैसे से पैसा कमाने वाले प्रोजेक्ट है। क्योंकि लाडो सर ने क्या सोचा कि टीएनएस में लोग लाखों में इनकम, करोड़ों में इनकम करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कोई घर में करेगा, कोई प्लॉट में करेगा, कोई इसमें करेगा, कोई फॉरेक्स में करेगा, कोई ट्रेडिंग में करेगा, कोई शेयर लेगा, तो कहीं ना कहीं तो कोई एफडी करेगा, कोई म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट, तो किधर ना किधर तो इन्वेस्ट करेंगे ना। आपने अगर 1,50,00,000 या 1 करोड़ कमा तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। तो लाडो सर का ऐसा कहना है कि इधर उधर डालने से अच्छा, वहां पे आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपने एफडी भी कर लिया तो 7%, 6% साल का। अगर आपने कोई घर भी इन्वेस्ट कर लिया तो 25 लाख का आपने घर लिया छोटा सा, अब वो कब 50 लाख का होगा? जल्दी टाइम लगेगा ना उसको, धीरे धीरे उसके रेट बढ़ेंगे, तो रिटर्न नहीं है। कोई आपने शेयर ले लिया तो उसको सालों लगेंगे, म्यूचुअल उसको हर चीज में मार्केट का जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बड़ा फास्ट रिटर्न नहीं। लेकिन उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए मिस्टर लाडो ने, जैसा भी कॉइन बनाया, तो किसी ने अगर 10,000 कॉइन में डाला आज, अगर 5 साल भी रखा
और 5 साल में $1 का जो कॉइन, अभी $1 पे जो कॉइन चल रहा है वो अगर $50 पे का, तो आप सोचो कितना 5 साल में आपने कितना गुना पैसा कमाया। इतना पैसा मार्केट में आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा। चाहे आप सोना ले लो, कुछ भी ले लो, या कोई लैंड ले लो, प्लॉट ले लो, इतना जल्दी नहीं है ग्रोथ। लेकिन हमारे जो मेटावेल के जो प्रोजेक्ट है उसमें ऐसा ग्रोथ है कि फास्ट बोल नहीं सकते। मतलब थोड़ा लंबा है, 2-3 साल आप कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आज क्या कल ही आपको बड़ा अरबों का ग्रोथ चाहिए, ऐसा नहीं। 2-3 साल का सोच रखिए। मार्केट में 10-10, 20-20 साल के लिए हम लोग पैसा रखते हैं। LIC पॉलिसी निकालते हैं, आप सोचो ना, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए। लॉक इन पीरियड भी होता है, विड्रॉ भी नहीं कर सकते आप। लॉक इन 10 साल तक हाथ नहीं लगा सकते, 15 साल तक हाथ नहीं लगा सकते। उनका क्राइटेरिया है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने कॉइन ले लिए, आपको लग रहा है इमरजेंसी है, मुझे अर्जेंट है, कोई अभी ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, सेल कर दो। आपने 10,000 के कॉइन लिए थे, पता चला 1 साल के बाद आपके 1 लाख के हो गए, और आपको 1 लाख की सख्त जरूरत है, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। लग रहा है कि रेट बढ़ेगा तो रखो, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन ही नहीं, तो आप अपने 1 लाख के कॉइन विड्रॉ करके 1 लाख लेके अपना काम कर लो। लेकिन मार्केट में आप नहीं कर सकते। आपने पैसा लगा लिया, विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने लगा दिया तो लॉक इन पीरियड होता है, उसमें अगर आप विड्रॉ कर भी लेंगे तो आपको लॉस होगा, आप ही का पैसा कट हो जाएगा। आपने पता चला 1 लाख के लिए आपने भरा, और पता चला आपके हाथ में 25,000 ही आ गए, 75,000 तो कट हो गए, फिर क्या करेंगे? लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई कटिंग वटिंग नहीं है। कोई आपको कोई ऐसा कोई इसमें क्लॉज नहीं कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन नहीं कि आपका पैसा कट कर लेंगे। जितना आपके वॉलेट में दिख रहा है उतना आ जाएगा। हाँ, जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का कुछ चार्जेस लगता है, $0.5, $1, $2 वो लगेगा ट्रांसफर विड्रॉल के लिए, तो जाएगा। लेकिन वो समझेगा भी नहीं आपको। पॉलीगॉन पड़े रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मतलब जितना आपका फंड पड़ा है, जितना आपका एसेट पड़ा है, उतना आप विड्रॉ कर सकते हैं। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन आज इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी हम सीरियस नहीं है। आज हम इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी सीरियस नहीं है। अभी भी हमारे दिमाग में डाउट्स है दुनिया भर के। अभी भी हम लोग एकदम इस बिजनेस में आगे बढ़ने की चाहत तो है, लेकिन सिस्टम से काम नहीं कर पा रहे। तो बूस्ट आएगा तब आएगा। यहाँ पे जिनको भी अपने स्लॉट बढ़ाने हैं, TNS पे बढ़ाइए, TNS में भी 12 पे पहुंचिए। इसको भूल के आधे रास्ते पे और बूस्ट में चले 10 लेवल करने, इसमें तो कंप्लीट ही नहीं किया। फिर उसमें चलेंगे, फिर आएगा मेटावर्स 3 महीने के बाद, फिर बोलेंगे अब अभी बूस्ट में 2 ही स्लॉट है मेरे, 3 स्लॉट है, अभी मेटावर्स में डालते हैं। उसमें भी क्या, उसमें भी कुछ नहीं किया। तो हर प्रोजेक्ट में कहीं पे नहीं जाएंगे, हर प्रोजेक्ट में टॉप पे रहिए, पहला उसको कंप्लीट कीजिए। TNS के ऊपर ध्यान दीजिए फटाफट, जब तक बूस्ट नहीं आता है। जब बूस्ट आएगा दोनों पे ध्यान दीजिए। TNS का भी आपको अपनी रैंक को बढ़ाना है, और बूस्ट को भी अपनी रैंक को बढ़ाना है। TNS में भी आपको अपने अगले अगले स्लॉट तक पहुंचना है, और बूस्ट में भी आपको 10 तक जाना है। TNS में भी 12 तक पहुंचना है, तो बूस्ट में भी 12 तक पहुंचना है। TNS में भी आपको बड़ा पैसा कमाना है, तो बूस्ट आएगा तो बूस्ट में भी आप बड़ा पैसा कमाइए। जब मेटावर्स आएगा तो उसमें भी बड़ा, हर प्रोजेक्ट में आप बड़ा पैसा कमाइए। अगले प्रोजेक्ट के लिए पिछले प्रोजेक्ट को मत भूलिए, उसमें हम आधे अधूरे रह गए और आगे बढ़ने की चाहते हमारी। ऐसा मत कीजिए, जो उसमें काम मत कीजिए। अगर इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग चल रही टीम के पैनल पे, तो इतना भी टेंशन मत लीजिए आप। मीटिंगें चल रही है आपके नॉलेज के लिए, लेकिन बैकग्राउंड में हर लीडर काम कर रहा है TNS पे। ऐसा नहीं कि उसने TNS साइड में रख दिया, आपको भी वही बोल रहा हूँ। लेकिन आप क्या है कि आप बूस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि बूस्ट आएगा तब करेंगे। TNS में कुछ किया नहीं, बूस्ट में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा अपनी अकल को लगाइए, अपने माइंड को चलाइए, और ढंग से काम करेंगे तो बड़ा आपको अचीवमेंट मिलेगा। और बेहतरीन से बेहतरीन आप इस बिजनेस में अचीवमेंट करेंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे। कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं तो अपने अपलाइन से बात करिए, टेक्निकल नॉलेज लीजिए। अगर आपको प्लान देने नहीं आता तो प्लान देके दिखाने की कलाकारी सीखिए। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनते तो आपको प्लान भी आ जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। और रिकॉर्डेड हमने भेजे आपको प्लान, PPTs भेजिए, उसको स्टडी कीजिए। आपके पास PPTs है, आपके पास PDF फाइल मैंने भेजी है ग्रुप में, आज भी भेज दूंगा सबको वापस। 2-3 वीडियोस है, वो देखिए। लोगों को क्या बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, शॉर्टकट में मत बताइए, उसको बेहतरीन ढंग से बताइए। एक्सप्लेन उसको बोलिए कि जब आपका 1 घंटा आधा घंटा तो मुझे बताइएगा सर, हम लोग खुल के डिस्कस करेंगे और इस बिजनेस की प्रॉपर जानकारी लेंगे। शॉर्टकट में जानकारी लेंगे तो काम भी वो शॉर्टकट में करेगा। जब वो काम शॉर्टकट में करेगा तो फिर उसके रिजल्ट भी ऐसे नॉर्मल आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो शिद्दत से किसी के सामने बैठो तो उसको पूरा नॉलेज दो, और उसको भी कन्विंस करो कि आप पूरा नॉलेज दो। आधा कोई सामने वाला बोलता है कि सर शॉर्टकट में बताओ, तो शॉर्टकट में हम बताने लगते तुरंत। ठीक है सर, शॉर्टकट में बता देता हूँ। क्या मतलब, उसको क्या समझ में आएगा? जब फुल 1 घंटे में नहीं समझ में आएगा उसको, आधे घंटे में, तो 10 मिनट में क्या समझ में आएगा? वो फॉर्मेलिटीज कर रहा है, फटाफट आपको कल्टिवेट कर रहा है, वो मतलब भगा रहा है, फटाफट बता के
निकल जाओ, मेरे पास समय नहीं, ऐसा बोल रहे। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो समय लेके ही जाओ कि सर आपको मुझे आधा पौना घंटा चाहिए, क्योंकि हमें सर बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो मुझे यकीन है कि आपको भी निकलना है, पक्का हम मिलके निकलेंगे, तो आपका मुझे आधा पौना घंटा सर चाहिए। कब दे रहे सर? सुबह दे रहे कि शाम को दे रहे? कब आऊँ? कितना बजे जाऊँ? ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी होगी, तब जाके वहां पे हेल्थी डिस्कशन होगा। जब हेल्थी डिस्कशन होगा, वो सामने वाला आपको 10 सवाल प्रॉपर करेगा, उसके जवाब दे दोगे तो सेटिस्फाइड होगा, और आपके साथ हो सकता है वो आप जबरदस्ती उसको एक स्लॉट से करें। एक स्लॉट से सोच रहे थे कि मैं इसको एक स्लॉट से 2 स्लॉट से करूंगा, और जब उसको नॉलेज आएगा तो वो हो सकता है कि 6 स्लॉट्स के ऊपर ही आप क्या शुरुआत करें, क्योंकि उसको पता है कि इस बिजनेस में लाखों करोड़ का इनकम मैं ले सकता हूँ, और उसको समझ में आ चुका है। तो जहां पे आपको 2 स्लॉट की एंट्री मिलने वाली थी, वहां पे आपने प्रॉपर तरीके से हैंडल करके उसको 2 से 6 पे कन्वर्ट करके बड़ा अचीवमेंट उसका भी कराया और आपका भी कराया। ये कब होगा? जब आप उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करो। तो मैं चाहता हूँ कि 10:37 हो चुके हैं, सवाल जवाब होने चाहिए आपके साथ, और मैं तो चाहता था कि सवाल जवाब ही क्या सेशन हो, ये आप सवाल करें, मैं उसके जवाब दूं, आपके मन में जो भी डाउट्स है वो पूछे, मैं उसको सॉल्व करूं, इसीलिए ये सेशन रखा था। आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है, कोई भी चैलेंज आपको लग रहा है, वो आप सवाल करें टीम डायनेमिक के मंच पे लाइव चैट पे, हम आपको उसके जवाब देंगे और आप खुल के काम कर सके। तो मैं चाहूंगा कि 10:37 हो चुके हैं, 11 बजे मीटिंग को क्लोज करेंगे। सभी को काम है, संडे है, होली भी नजदीक है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से बिजी है, इसलिए आंकड़ा जरा समझाता हो रहा है। 19 लोग आगे, देखो 4-5-6 लोग आगे पीछे हो चुके हैं। तो आप सवाल करें और सवालों के जवाब लें। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हैंडल्स के माध्यम से आप हमसे सवाल करें, तो अपना हैंडल्स करें और अपने सवालों को पूछें। मैं चाहूंगा कि उसके जवाब आपको प्रॉपर मिले। अगर स्क्रीन शेयर करने की जरूरत पड़े तो मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा। जितने भी साथी अवेलेबल है, 19 साथी अवेलेबल है, तो किसी को अगर सवाल है तो अपने सवालों को पूछ के यहाँ पे उसका सोल्यूशन ले सकता है। तो ओवर टू अनिल जायसवाल सर, अगर सवाल नहीं होंगे तो मीटिंग को क्लोज कर देंगे। ओवर टू सर। हाँ सर। हाँ, ये प्रकाश डबलोकर सर है, प्रकाश सर। अनिल कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अनम्यूट का ऑप्शन दिया। तो थैंक यू सर। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, सुबह का 6:55 का तो ट्रेनिंग कंटिन्यू होता ही है हमारा, यहाँ तक कि 8:55 का भी होता है, फिर रात को 9:30 का भी होता है। उसी के साथ अभी ये जो संडे का है, जो आज का है, वो तो कंटिन्यू करना ही पड़ता है, चाहे जो भी तकलीफ हो। जैसे कि मैं अभी 8 दिन हॉस्पिटलाइज था, फिर भी मैं वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था। तो सारी बातें हम लोग सुन के यही सोचते हैं कि देखिए, यहाँ तक मतलब हमारी उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने आज तक क्या किया है। भले जैसे कहते हैं, प्रयास तो बहुत सारे किए। जैसे आपने भी आपकी जो जर्नी बताई, सुबह मैंने सुना है अभी इस आपके अभी के मतलब होस्टिंग के दरमियान, कि आपने क्या क्या नहीं किया है, और उसके बाद में भी आप डटे रहे। फिर यहाँ पर अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला, जैसे अपना मेटावेल है, वैसा मुझे भी ऐसा मिला मिलिंद सर के जरिए, तो उनको मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ ये जो अभी बूस्टर भी जो है, और सर ने ये बताया कि अपना जो P&S है उसको पहले कंटिन्यू रखना चाहिए, और उसी के साथ साथ बूस्ट में आना है, क्योंकि अगले आने वाले जो सारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट है, जैसे ये बूस्ट है और दूसरा मेटावर्स है वगैरह है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान में होगा। तो स्टार्टिंग को भूलना नहीं चाहिए, P&S में हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। तो हमारा वही प्रयास वही चल रहा है। चाहे मैं अभी हेल्दी थोड़ा सा लूज हूँ, फिर भी मैं कंटिन्यू हूँ, सर से मेरी कांटेक्ट होती रहती है। तो बहुत अच्छा लगा ये भी मतलब आज का ये सेशन सुन के। और आपका बहुत बढ़िया आपकी जो होस्टिंग है, आप भी फ्रंट पे आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम भी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत लेट हुआ है। थैंक यू सर। मुझे इससे पहले आना चाहिए था, फिर भी लेट हुआ है, क्योंकि कोई हेल्थ इश्यू है। तो कंटिन्यू रहेंगे, और हमारे साथियों से मैं कांटेक्ट में हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, जहाँ तक जो नजदीक है उनसे मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, और लगे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया करेंगे सब मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और धन्यवाद मिलिंद सर को भी। थैंक यू तो सर। दाभोलकर सर को अगले संडे का हम होस्टिंग का मौका देंगे, आज से बता रहा हूँ। तो अगले संडे के लिए आप रेडी रहिए, होस्टिंग का मौका आप ही को मिलेगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। अगला 100 है सर। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। अगला 100 है लाल सिंह सर। लाल सिंह का अनम्यूट किया सर। लाल सिंह।
और वो भी अच्छे से प्लान देते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ पाता है। तो उसके लिए अभी ये महीना पूरा चला गया, आईडी भी नहीं आती, कुछ काम निकलता है तो काम करने का वो रहता है, काम नहीं निकलता है तो फिर निगेटिव विचार होने लगते हैं सर। अभी 2 ढाई 3 महीना तो हो गया है, फिर भी लेवल वहीं की वहीं है। तो 2-3 ढाई महीने में आपको क्या चाहिए? आप देखो कितने सालों से काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो क्या वहां पे क्या रिजल्ट है आपके? बहुत करोड़ों करोड़ आ गया। वहां पे हम लोग निगेटिव नहीं होते, लेकिन इधर 2-ढाई महीने हो गया, 6 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो 6 महीना कंप्लीट कीजिए, ध्यान से देखने की सुनने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, मार्केट में मैक्सिमम डेली 2-4 लोगों से मुलाकात कीजिए। अगर मुलाकात होगी, प्लान प्रेजेंट होगा, तभी तो रिजल्ट आएंगे। जितने प्लान आप देंगे उतने रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट कैसे है? 10 to 15% का रेशियो होता है। अगर आप 10 लोगों तक पहुंचेंगे तो 1-2 लोग आप बोलेंगे आपको मैक्सिमम। अगर आप 100 तक पहुंचेंगे तो आपको 10 से 15 लोगों की टीम बनेगी आपकी। 10 से 15 लोग। हम पहुंचे कितने लोग? आप कितने लोगों को प्लान दिया? ये 2-ढाई महीने में कितने लोगों को प्लान दिया? प्लान तो होता है, मतलब पर डे तो नहीं होता है किसी का। हाँ, तो कितना ये पिछले 1 महीने में आप जो रिजल्ट नहीं आया, तो पिछले 1 महीने में कितने लोगों से आप मिले, कितने लोगों को प्लान दिया आपने अपलाइन को लेकर? कितने लोग आपने प्लान दिए? 3 से 4 लोगों को प्लान दिया सर। ये अभी आप मुझे बताइए, रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप बोल रहे कि पूरे महीने भर में आपने 3 से 4 लोगों को प्लान दिया, उसमें से एक ज्वाइनिंग आपको मिली है विश्वकर्मा जी की, मिली ना? हाँ। तो 3 से 4 लोगों में नित्यम विश्वकर्मा जी की आपको 5 लॉट की आईडी मिली, तो और कितना अच्छा रिजल्ट चाहिए। अगर यही चीज आपने अगर 25 लोगों तक आप पहुंचे होते तो आपको 4-5 एंट्री मिलती। अगर ये चीज आपने 10-20 लोगों को बताया तो आपको 3 से 4 एंट्री मिलती। यही चीज आपने अगर 100 लोगों तक पहुंचाई होती 1 महीने के अंदर, तो आपको 15 से 20 ज्वाइनिंग मिलती, लाखों का इनकम होता आपका। काम हम जितना करेंगे उतना ही मिलेगा ना रिजल्ट। एक प्लान दिया है, तो एक तो प्लान दिया एक फ्रेंड को, लगभग 5-6 दिन से कंटिन्यू मीटिंग दे रहा है। फॉलो कीजिए ना। वो रेडी है, लगभग उसने 11-12 तारीख का टाइम दिया है। अच्छा, ठीक है। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन होली का माहौल चल रहा है, कोई बात नहीं। बिजनेस में अपस्टार्ट होंगे, हमें सोचना पड़ता है कि हमने कितना वर्क किया, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे मार्केट से। अगर रिजल्ट नहीं मिले, इसका मतलब हमने मैक्सिमम लोगों तक बिजनेस को नहीं पहुंचा है, रेशियो नहीं बन पा रहा है। रेशियो कैसा होता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ। 10 से 15% या 20% मैक्सिमम रेशियो। किसी भी काम का जो रेशियो 100 में से 20% या 10% या 15%, हम 10% पकड़ते या 20% पकड़ते, मैक्सिमम पकड़ते। चलो, अगर हमने इस बिजनेस की जानकारी अगर एक आदमी को दी, तो एक आदमी का जो 20% रेशियो कितना आ सकता है? 0। एक में 20%, एक कंप्लीट तो आदमी नहीं है, पॉइंट पे है, तो 0 ही है ना। अगर हमने अपने बिजनेस की जानकारी 2 लोगों तक पहुंचाई, बिजनेस का रेशियो क्या बोलता है? 20%। तो 2 लोगों का 20% कितना होता है? 0 रिजल्ट आएगा। अगर हमने बिजनेस की जानकारी एक दिन में 3 लोगों तक पहुंचाई, तो 3 लोगों का जो 20% रेशियो है वो कितना निकलेगा? 0। अगर हमने एक दिन में 4 लोगों तक बात, हो सकता है लकीली कोई हाँ भी बोले फट से, लेकिन मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ, इतना रेशियो भी मिलता है। अगर हमने अपनी बात को 4 लोगों तक पहुंचाया, 4 लोगों तक अपने बिजनेस की जानकारी दी, 4 लोगों को डील किया, तो रेशियो क्या निकलेगा? 20%। 4 लोगों का 20% रेशियो क्या होता है? 0। अगर हमने 5 लोगों तक बात को पहुंचाया, 5 लोगों को बिजनेस मिलाया, तो 5 लोगों का 20% रेशियो क्या हो सकता है? अब देखिए ना कितना निकलता है। लेकिन वही चीज हमने 6, 7, 8, 10 लोगों तक बात को पहुंचाया, तो 10 लोगों का अगर आपने रेशियो देखा होगा, 10 लोगों में 20% रेशियो आपने देखा है, तो एक या दो लोग होते। आप सोच के देखिए, 2 लोग। तो आप जब अपनी काम को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते, रेशियो आता है। अभी आप देखिए, आपके मलाड में ज्यादातर दुकानें कहाँ पे, शॉप्स कहाँ पे, बड़ी बड़ी शॉप, शोरूम? अनिल सर कहाँ पे, मलाड में कहाँ पे, किस एरिया में शॉप से? जरा स्टेशन के उधर है, नेटवर्क नटराज मार्केट है। क्यों है? क्या रीजन? स्टेशन के आसपास ही क्यों है दुकानें? वो गोलाई साइड में क्यों नहीं है? वो मलाड में दूर दूर तक क्यों नहीं है मार्केट? क्योंकि जहाँ पे लोगों का आना जाना है, जहाँ पे क्वांटिटी में लोग आएंगे, वही तो मार्केट चलेगा ना। स्टेशन से लोग गुजरते हैं, हर चीज स्टेशन के आसपास होती है, सर्विस स्टेशन के आसपास होती है, लोगों को आना जाना कंफर्टेबल आसपास होता है, तो वहीं पे होगा।
तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब आप शॉप खोलेंगे तो वहां पे रेशियो में आपके दुकान पे लोग आएंगे। जब आपके दुकान पे रेशियो में लोग आएंगे, 100-200 लोग विजिट करेंगे आपके दुकान पे, तो 100-200 लोगों में आराम से 10-20 लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, चाहे वो साड़ी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कोई भी चीज हो। लेकिन जहाँ पे लोग ही कमा रहे, शोरूम तो आपका बहुत बढ़िया है, बहुत सजा के रखे, लेकिन लोग कमा रहे, लोगों का आना जाना नहीं, वहां पे पहुंच ही नहीं है, तो वहां पे भूला भटका आएगा, दिन में एक बार, 2 बार, 2-3 लोग आएंगे कस्टमर, अब ये देखेंगे, कोई लेगा, कोई नहीं भी लेगा, रेशो नहीं बैठ रहा है। लेकिन जब 100 लोग एक साथ आएंगे तो आराम से 10-15 लोग लेंगे। लेकिन 2-4 लोग आपके दुकान पे विजिट कर रहे हैं, तो कितने लोग लेंगे? आपका दुकान चलना मुश्किल हो जाएगा, आपको दुकान का रेंट देना मुश्किल हो जाएगा, आपको दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना मुश्किल हो जाएगा, आपको दुकान में जो स्टाफ काम करता है उसका सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा, धंधा नहीं चलेगा, 2-3 महीने में आप स्टॉप कर लो। ये इस बिजनेस में होता है। हम क्वांटिटी में काम नहीं करते, डेली काम नहीं करते, डेली 2-4 लोगों से मिलो, डेली अपने प्लान को बताओ, डेली आपके 8-25 के प्रोग्राम में 2-3 लोग बैठने ही चाहिए। अगर 8-25 के प्रोग्राम में 2 लोग भी मिनिमम बिठाते आप डेली, 8:30 बजे का जो प्रेजेंटेशन उसमें नए लोगों को 2 लोगों को बिठाते हैं, तो 7 दिन में 14 लोग बैठते। जब 7 दिन में 14 लोग बैठेंगे, जब उनको फॉलोअप करेंगे तो 4-5 ज्वाइनिंग आराम से आएगा अपने अपलाइन को अगर करेंगे। हमारे कितने लोग, आपके कितने लोग बैठ रहे हैं 8 बजे के 8:30 बजे के प्रोग्राम में? नए लोग, रोज नए लोग कितने बैठ रहे हैं? अभी तो फिलहाल एक ही। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब लोग नहीं बैठ रहे, जब फॉलोअप नहीं हो रहा है, तो आपको नर्वस होने की क्या जरूरत है? आपको पता है, यही नॉलेज होना चाहिए, इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी। जब हमें खुद ही को पता है कि धंधा प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हम निगेटिव कैसे हो सकते हैं? ऑटोमेटिक तो पैसा नहीं आएगा, ऑटोमेटिक तो नहीं आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन सफल होने का है, मैंने ये सोचा है, टाइम लगेगा, लेकिन समझ लीजिए टाइम तो लगना ही लगना है। खाना बनने में आपको कितनी भी जोर की भूख लगी और आप घर पे जाके खाना पकाओगे या मिसेस को भी बोलोगे अभी भी खाना पकाओ, तो क्या जाते हो आपको खाना परोसेगी? अगर खाना रेडी नहीं तो आधा घंटा तो लेके कम से कम, तो आधा घंटा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा। भूख तो लगी है जोर से, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आपको पेट भर के खाना मिलेगा। लेकिन आप कंट्रोल ही नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे, बीवी को कितना भी गाली देंगे, तो खाने में तो उतना टाइम बनना ही है, आधा घंटा तो लगना ही, चपाती में भाजी में बनना है, बनाने में 20-25 मिनट तो लगने ही लगने। तो आपके पास पेशेंस होगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन पेशेंस नहीं होगा तो फिर वो चिड़ाचिड़ होगी। आपको नॉलेज ही नहीं कि भाई इतना समय लगेगा। होटल में भी जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, होटल में भी जाते तो ऑर्डर करते, होटल में भी खाना आने के लिए वक्त लगता है ना, 10-5 मिनट 15 मिनट लेता है, तो हम कोई ग्राहक चिल्लाता है अरे इतना टाइम लग रहा है, उतना पेशेंस ही नहीं है, उसको पता है कि उतना टाइम लगेगा भाई। अगर आपको फ्रेश खाना चाहिए तो अगर वो बना के दे रहा है शेफ भाजी सब्जी, तो समय तो लगेगा। अगर उसके पास रेडीमेड होगा, बना बनाया 2 घंटे पुराना, वो आपको परोस देगा, वो आपको चलता है। तो अगर आपको अच्छा चीज चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो वक्त तो लगेगा। तो अभी आपको 2.5 महीने बिजनेस में 8:30 के बाद 9:30 का अभी ये चालू किया है सर, ये दोनों 8:30 के बाद और लेते हैं तो फिर सर जरा भी टाइम नहीं मिलता है। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, अगर आपको चीजें सब कुछ आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है कंफर्टेबली। आपको अपना काम भी कर, जरूर नहीं कि आपको मीटिंग का मैसेज है तो आपको आना ही है, आप तय कीजिए। समय तो आइए, अगर फ्री है कुछ है ही नहीं तो नहीं, अगर काम है तो काम पे जाइए। हम भी कभी कभी काम में बिजी रहते तो हम लोग मीटिंग अटेंड करते, लेकिन अपने काम में भी रहते, मीटिंग के भी सुनते, वो भी करते, दोनों मैच करना पड़ेगा आपको। अगर आपके अपॉइंटमेंट लोगों से मिलना है तो मीटिंग साइड में रखिए, वो इनको मिलिए, ऐसा आपको करना पड़ेगा। मीटिंग तो चलती सबके लिए कॉमन है, मीटिंग चालू ही रहेगी, सुबह भी रहेगी, शाम को भी रहेगी, 9:30 भी रहेगी, संडे भी रहेगी, हर जगह रहेगी। आपको कहाँ पे कंफर्टेबल, आप जाइए, काम करिए, जहाँ पे बिजी वहां पे अपना काम कीजिए, कोई आप पे कंपल्सरी नहीं है जिसको, लेकिन मीटिंग ही चलती रहेगी सबके लिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, वक्त लगेगा, अभी आपको 2.5 महीना हुआ है, जरा वक्त दीजिए अपने आप को, जरा एक्सपर्ट बनिए, मास्टर बनिए। अभी आपको अगर मार्केट में भेजा जाए तो प्लान दे पाएंगे आप प्रॉपर तरीके से? हाँ, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, प्लान देने पे ध्यान दीजिए। अभी आपको बिजनेस ही क्लियर नहीं है और रिजल्ट की आप परवाह करें कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो पहला बिजनेस को क्लियर कर लीजिए, प्लान देना सीखिए। प्लान आपको आना चाहिए, लॉगिन आपको आना चाहिए, क्लोजिंग आपको आना चाहिए, डॉलर आपको बाय से, इस पे ध्यान देंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे, रिजल्ट पे ध्यान देंगे, बिजनेस सीखे, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, इससे चलते रहेगा। तो कभी भी सीखने पे ध्यान दीजिए और फिर आपको बड़े लेवल की सफलता 100 मिलेगी। ठीक है सर? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अगला सर अपना वैशाली मैम है, वैशाली वैष्णो मैम का हेड है। वैशाली मैम आपको अनम्यूट किया है मैम, अनम्यूट का ऑप्शन मिला है। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट का ऑप्शन देने के लिए, थैंक यू।
बहुत ही बेहतरीन अनिल सर की होस्टिंग, और थैंक यू सो मच मिलिंद सर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस देने के लिए। वैसे डब्ल्यू बूस्ट का प्रेशर तो ज़्यादा है नहीं, बिकॉज भाई पहले से ही क्लियर है, क्योंकि डब्ल्यू बूस्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली मैंने हैंड राइज इसलिए किया था बिकॉज कुछ लीडर्स को लगता है कि जब आप वर्क नहीं कर रहे हो तो आप वो बिज़नेस को छोड़ चुके हो, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जिस काम को कर रहे हो, क्वालिटी पर्सन लेने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, सिर्फ वही लीडर्स चाहिए जो जिनका वाई क्लियर है, और दूसरी बात जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ज़रूरत तो हर इंसान पूरा कर रहा है, बट हमें क्वालिटी पर्सन चाहिए, जैसे कि मिलिंद सर हमेशा कहते हैं, तो उन चीज़ों में थोड़ा बहुत वक्त लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीडर इस बिज़नेस को छोड़कर जा चुका है या फिर एक्टिव नहीं है। बस यही बात कहनी थी, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स करेंगे। और रही बात डब्ल्यू बूस्ट की, तो कोशिश करेंगे बहुत अच्छे लेवल से वहाँ की भी स्टार्टिंग हो। उससे पहले यहाँ के जो 12 लेवल्स हैं उस पर ध्यान देना है, और ये कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स अपग्रेड करने, और बहुत अच्छी सी टीम बनानी है जिसके थ्रू हमारे और उनके सारे के सपने पूरे हो जाए। सो थैंक यू सो मच अनम्यूट का ऑप्शन देने के लिए। ओके, थैंक यू मैम। अभी आगे शोभा पिल्लाई मैम है। शोभा पिल्लाई मैम का ऑप्शन गया है मैम। शोभा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका हर मीटिंग में लंगाई सीधे मिलता है, कोशिश कर रही हूँ करने का ना। अभी तक कुछ टेबल नहीं, अभी आज भी 2 मीटिंग रखा है, तो उसमें अभी वो इसके लिए जा रही हूँ, हमने बुलाया है 2 दिन को, तो देखते हैं अभी क्या आता है। उस दिन आपको मैंने फोन किया था ना, तो बाद में मालूम पड़ा वो बंदा दुनिया बढ़ता कर रहा है, मगर वो उससे पैसा नहीं डालेगा, दूसरे का पैसा से वो सक्सेस नहीं है, वो जो इंसान है वो सक्सेसफुल नहीं है। जो भी आपने बोला, आप मिले शायद मिला होगा, तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं उसको बाद में बोला ही नहीं कुछ, क्योंकि मालूम के बातों से मालूम पड़ गया खुद का ओवर स्मार्ट है वो इंसान, ओवर स्मार्ट। तो दूसरों का पैसे से अपना इनकम बनाने का देख रहा है, तो मैं उसको उधर ही स्टॉप कर दिया। तो आज 2 दिन है, देखते हैं। आपका नेटवर्क जरा स्टेशन पे है। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है मैम। तो शायद किसी का हैंड रेज नहीं है, सब कुछ अभी तक क्लियर है। तो नहीं है। सबको क्लियर है, बिजनेस क्लियर है, तो आप लग जाइए काम पे, बिंदास आप काम कीजिए, मार्केट में जाके और पैसा कमाइए, डॉलर कमाइए। कुछ भी डिफिकल्टीज अपने अपलाइन से बात करके उसको क्लियर कीजिए, और टीएनएस में ध्यान दीजिए। ज्यादा बूस्ट मत कीजिए। बहुत सारे लोगों ने बूस्ट के चक्कर में अपना टीएनएस को एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। लॉजिकली इस्तेमाल करना है, जरा मैच्योरिटी दिखानी है, ज्यादा जोश में काम नहीं करना है। तो टीएनएस पे ध्यान दीजिए, टीएनएस के स्लॉट अपडेट कीजिए, टीएनएस में अपनी टीम बनाइए। जब बूस्ट आएगा तो बूस्ट में भी जाइए, अपने जो टीएनएस की टीम है उसको भी लाइए, और नए लोगों को भी, दोनों इसमें लाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बूस्ट में लाना है, टीएनएस में लाना है, उसके बाद बूस्ट में लाना है। पहला टीएनएस में लाना है, फिर बूस्ट में लाना है। सारे प्रोजेक्ट में आपकी टीम होनी चाहिए। सिलेक्टेड प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो बड़ा तरक्की नहीं होगा आपका। तो टीएनएस पे अपना मेन प्रोजेक्ट है, तो टीएनएस पे ध्यान दीजिए। मैं भी टीएनएस पे ध्यान दे रहा हूँ, बाकी लोग भी जो समझदार लीडर्स है, जो एक्टिव लीडर, जो जोश में नहीं काम कर रहे, जो नॉलेजेबल लीडर, वो सब में काम करेंगे। वो पहले टीएनएस में काम कर रहे। जो जोशीले लोग सिर्फ बूस्ट की बातें कर रहे, और कुछ समय बाद जोश खत्म हो जाएगा। तो टीएनएस को पहला प्रायोरिटी देके फिर बूस्ट में काम करिए और आगे बढ़िए। अपने लॉजिक को लगाए, अपने माइंड को इस्तेमाल करिए, भावनाओं में मत बहिए। अपने सिस्टम से काम करेंगे तो पैसा आप कमाएंगे, कभी डिफिकल्टीज आपको नहीं आएगी। तो विश ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है किसी को बात नहीं करनी है, किसी का हैंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मीटिंग को क्लोज करते हैं और अपने तैयारी में लगते हैं। होली की आपको शुभकामनाएं एडवांस में। कल परसों होली है, होली मनाइए, रंगों की त्योहार है, तो खेलिए बिंदास और पैसा भी कमाइए। पैसा कमाएंगे तो हर त्योहार मना पाएंगे, पैसा ही नहीं तो कौन सा त्योहार मना पाएंगे आप। तो पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टीएनएस में काम करना जरूरी है और बूस्ट में भी काम करना जरूरी है, लेकिन टीएनएस के साथ करना जरूरी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को क्लोज करते हैं, धन्यवाद।